अभी पिस्टन कह रहा था कि रेलवे माल गोदाम में जो आदमी काम करते हैं उनका खाल क्या बोलता है, मगरमच्छ जैसा हो गया। यह बात सही है। यह मगरमच्छ जैसा उनके दादाजी को भी हो गया था और मर गए, उनके पिताजी का भी मर गए और इन लोगों का भी हो रहा। इसी वजह से सहरसा की धरती पर जब हम संगठन करने आए थे, हम थे और हमारे उस जमाने के उस समय का संगठन मंत्री सिकंदर पासवान था। उत्तरी बिहार के सेक्रेटरी हमारा साहेब महतो थे और हम लोग यहाँ आए थे। जब संगठन की बात चल रही थी तो दुखी सरदार ने हमको कहा, उन्होंने कहा कि क्या करें मंत्री जी, हम लोग घोड़ा उतारते हैं और हमारे लेबर में से 5 वो आदमी को माल बाबू ले जाता है, घास करवाता है, कुट्टी कटवाता है, बच्चा खिलवाता है और हम लोग कमा के उसको भागा देते थे। हमके आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और पूरे हिंदुस्तान में हमने यह कानून बनवाया कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को माल गोदाम के अतिरिक्त कहीं कोई काम नहीं करेगा, कोई गुलामी नहीं करेगा। और यह पूरे हिंदुस्तान की सहरसा की धरती का दिन है कि दुखी सरकार हमको कहा था और हम भारत सरकार से जाके यह कानून बना दिए। और कानून जब बना तो कोई माल बाबू हो, आरपीएफ हो, जीआरपी हो, स्टेशन मास्टर हो, अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है तो उसको नौकरी चली गई। कम से कम 162 लोगों को हमारे मजदूरों के साथ नाजायज काम कराने से उसको नौकरी चली गई। इसलिए हम लोग लड़ाई किसका लड़ रहे थे इसलिए कहते हैं कि हम लड़ाई अब जीत चुके हैं, लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ाई किसका लड़ रहे थे? उसका लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ रहे हैं कि जो आदमी, उसका पिताजी भी नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा कभी सरकारी कर्मचारी बनेगा या मेरा बेटा कभी भी मोटरसाइकिल से घुर सकता है, वो नहीं सोचा होगा। जिसके साथ जब शादी हुआ होगा, जो लड़का लड़की देखा देखी करता हुआ जो बनता है, वो भी कभी नहीं सोचा होगा कि हम ऐसा लड़का से इस लड़की को शादी करा रहे हैं कि आने वाला दिन में ये भी खुशहाल हो सकता है। उसका माता पिता भी नहीं सोचा होगा इस लड़का से शादी हम अपनी बच्ची को कर रहे हैं, कभी ऐसा होगा कि इसका भी दिन आगे बढ़ सकता है। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ने का काम किया और विजय हासिल करने का काम किया। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, कोई एक बच्चा हम पैदा करते हैं, आप भी पैदा किए हैं। एक बच्चा को पैदा करने के बाद नर्सरी से लेकर के बीए तक पढ़ाना पड़ता है और बीए पास करने के बाद जब वो ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद नौकरी के बारे में सोचना पड़ता है। कोई गारंटी नहीं है उसको कल भविष्य बनेगा कि नहीं बनेगा। हमारा बेटा, हम 10 लाख लोगों का बाप, ऐसा बाप है उसमें से 99% हमारा बेटा कभी स्कूल नहीं गया होगा और उसका भविष्य हम गारंटी के साथ उसको अग्रसर करने के लिए तैयार है। अग्रसर है, यह बात मान लो। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, जब अरुण कुमार पासवान पैदा नहीं हुआ था और धर्मेंद्र सिंह जब पैदा नहीं हुआ था तो हमारे घर में बरदुही करने के लिए कोई आता था, उससे पूछता था कि लड़का क्या करता है, तो कहता था कि मोटियां काम करता है। कहता था कि नहीं, बोरा ढोने का काम करता है। और जब मेरा बेटा और मेरे बेटा का बेटा जब माल गोदाम में काम करता है और उसके यहाँ पर तो ही जाता है, पूछता लड़का की करे हो, लड़का आता है हमार माल गोदाम में काम करे थे तो क्या होता है, 65,000 रुपया ले एगो प्लिंडा दियो। हमारा भाई, हमारा बेटा जानता है नहीं नाम स्प्लेंडर, वो प्लिंडा मांगता है
और उसका बेटा को सिलेंडर मिलता है, सिलेंडर मिलता है, लेता आज भविष्य की बात करता है, वर्तमान की बात करता है, भूत का बात करता है, इतिहास कब है मेरे लोग। तो जब दर्द खत्म हो जाता है रे तो भुतला जाता है कि हमें क्या दर्द था, हम कैसे रहते थे, कैसे सोते थे, कैसे खाते थे, तो भुला जाता है और सुख का दिन गाता है और दुख को भुला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मनुष्य हुआ है जो बुरा दिन को याद करता है। इसलिए याद रखो, भलाई जो करता है कभी उसको भूलो नहीं और बुरा दिन को भूलो नहीं। ये दो बात याद रखेगा आदमी, उसको कभी जीवन में कोई तकलीफ नहीं हो सकता। अभी बहुत सा साथी हमको कह रहा था कोई यह करता है, वह करता है। एक छोटा सा 2 मिनट का 2 सेकंड का है, एक कहावत है। एक राजा था और राजा के यहाँ एक घोड़ा था और एक गधा भी था। गधा कहा कि घास उजला होता है। गधा कहा कि नहीं, उजल नहीं हो से हरियर हो। यह लड़ाई चला बहुत दिन तक। यह अब दोनों लड़ते लड़ते चल दिया राजा के पास। राजा को कहा, घोड़ा कहा कि देखिए ये गधा है जो कहता है घास उजला होता है और हम कहते हैं हरा होता है। तो कहा कि घास हरा होता है, तो क्या कहा घोड़ा हरा होता है। गधा क्या कहा उजला होता है। तो कहा सबसे बड़ा उम्र कैद घोड़ा को होता। घोड़ा कहा कि किस घास तो हरे हुए थे। कहे रे गधा, तू तो गधा है और उससे तुम लड़ रहा था, उसके बाद में तुम हम लोग को भी समय डिस्टर्ब किया, रात दरबार का डिस्टर्ब किया। इसलिए गधा जो कहा उसके लिए तुम झगड़ा क्यों किया। इसलिए हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार में बहुत से गधा दौड़ रहा है। तुमको उजला कहेगा, पीला कहेगा, हरियर कहेगा। अरे गधा, तुम अरुण पासवान का बेटा हो, घोड़ा हो, तुम जानते हो हरियर है तो हरियर है। इसलिए किसी गधा के बात पर मत रहना, नहीं तो तुम्हारा जीवन को बर्बाद करने का काम करे। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, अभी सारा वक्ता ने कहा लिंक क्यों करना है, यह क्यों करना है, वह क्या करना है। सारा बात समस्या एक ही है। समस्या यह है कि हम लोगों ने कई बार दिल्ली गया, कई बार हिंदुस्तान के कोने कोने हम लोगों ने भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के झंडा लेकर के पूरे हिंदुस्तान को जाने का काम किया। कई साथी हमारा कुर्बान हो गया। यहाँ पर सिकंदर पासवान चले गए, मालदा में क्या ना करे, और मालदा में एक हमारा साथी चले गए। हमारा राष्ट्रीय संगठन मंत्री महिला प्रकोष्ठ के सुरो देवी चली गई। हमारा किशोरी जी चले गए। हमारा साहेब महतो चला गया। दुखी सरदार चला गया। सुपौल में दुखा सरदार चला गया। कई साथी हमारे चले गए और इस सोच के साथ गया कि आज ने कल हम तमाम लोगों को अपने अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आज हम लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा और हम लोग भारत सरकार से पूछते थे कब होगा, कब होगा, कब होगा। अब भारत सरकार कहता है आप लिस्ट कब दोगे, कब दोगे, कब दोगे। अरे गधा, तुम लिस्टवा कहे देता है, और लिखवा खड़ाओ तब न होगा। तुम लोग को ऐसा लगता है पूरे हिंदुस्तान में बहुत से चोर और डकैत भी घूम रहा है, तो तुम्हारा बाप जिंदा है, तुमको ऐसा लगता है चोर से बचना है, डकैत से बचना है। तमाम मेरा पदाधिकारी है, उससे भी नहीं समझ में आता है, तो तुम अपने बाप को तो पूछ सकता है, मिल सकते हैं। इसलिए जो मेरा बेटा है सब ठीक ठाक है। कुछ लोग जो है संगठन को बदनाम करने का काम करता है। कोई कहेगा इतना ले ले, इतना दे दो, कुछ नहीं। सब लोग बैठ के माल गोदाम में विचार करो। और श्री प्रसाद की अगुवाई है,
या माले रमन है, या सुरेश है, दिवालक है, मनोरंजन है, और ये सब नहीं करता है, ये सब का बाप अरुण पासवान तुम्हारे पास बैठा हुआ है, चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए अभी वो बच्चा मेरा नंबर मांग रहा था, चलो नंबर नोट करो, इसको हमारा नंबर नहीं है, नोट करो 99